समायोजन के प्रकार में पहला पढ़ेंगे ह्रास, जिसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अब देखो ह्रास का समायोजन कैसे करेंगे। ह्रास का समायोजन करने से पहले हम ये जानेंगे कि ह्रास होता क्या है या डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसका समायोजन करेंगे। देखो ह्रास क्या होता है, किसी अस्थायी संपत्ति के प्रयोग में लाने से या समय व्यतीत होने पर, मतलब कोई भी अस्थायी संपत्ति है, ठीक है, उसको हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या समय व्यतीत होने पर, या उसका टाइम ओवर हो गया, मतलब जैसे आप आज लिए तो 20 साल 30 साल उसका जो है टाइम होता है, तो टाइम बीत गया या व्यतीत हो गया, देखो या कीमत में परिवर्तन होने पर, जो जैसे आपने एक नया बाइक लिया या कुछ भी नया लिया तो उसका प्राइस प्रेजेंट टाइम पे 70,000 मानते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद आप बेचोगे उसको तो 70,000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी कीमत में कमी आ जाती है यूज करने के बाद, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, ह्रास कहलाता है, ठीक है। या नष्ट हो जाने से या नए आविष्कार आ जाने से या अन्य किसी कारण से जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। या उसमें कुछ नया आविष्कार हो जाए, कुछ परिवर्तन करके नया बना दिया जाए, या अन्य किसी कारण से जो भी कमी आती है अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में, उसे हम ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर हम लेके आते हैं नया, तो ये पतला चलता है, लेकिन लिखते लिखते ये जो घिस जाता है इसका मुन्नी, तो ये मोटा चलने लगता है, तो इसके जो मुन्नी में कमी आ गई ना, तो ये सब क्या कहलाएगा, इस पर ह्रास हो रहा है ना, तो वही डिप्रिसिएशन कहलाता है। कुछ भी अदर चीज़ हम कुछ भी यूज करते हैं तो यूज करने के बाद जैसे जैसे यूज करेंगे वो पुराना होता जाएगा, उसमें कमी आएगी, कुछ ना कुछ कमी आते रहेगी, ठीक, तो वही ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है। और प्रायः अस्थायी संपत्तियों को लगातार प्रयोग करने से, जो भी हमारी अस्थायी संपत्तियां होती हैं उसका हम लगातार प्रयोग करते हैं, करने के बाद उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। और आज के अपने इन्वायरमेंट में देखो, जितनी भी हम चीज़ों का यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो गया उसमें कमी आती है, यूज करने के बाद कमी आ जाती है, तो वो सब क्या कहलाता है, ह्रास हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें जितनी भी यूज कर, मतलब जैसे प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का यूज करते करते उसमें भी टूट फूट हो जाती है, घिसावट आती है, ठीक। मशीन हो गया, अब मशीन चलेगी तो उसमें घिसावट आएगी, तेल लगेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा तो उसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो कमी आ रही है ना। और जैसा काम नया पर करेगी वैसा पुरान होने के बाद उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उसमें कमी आ जाएगी उसकी कैपेसिटी में, तो वो क्या कहलाएगा, ह्रास कहलाएगा। अब जैसे भवन हो गया, अब भवन में भी बता चुके हैं भवन के बारे में आदि, इन सभी के मूल्य में जो कमी आती है वही ह्रास कहलाता है। देखो ह्रास के बारे में मीनिंग जान चुके कि ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। अब ह्रास का समायोजन कैसे करेंगे। ह्रास की राशि को संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। जो ह्रास की अमाउंट होती है उसे हम संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और ह्रास खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और जो डिप्रिसिएशन होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, ह्रास खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। ह्रास खाते की बाकी को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो ह्रास खाते की बाकी बचती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर देते हैं। अब देखो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, पहला एंट्री बनेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देखो ह्रास की राशि को संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, जितना अमाउंट ह्रास होगा उसको संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद में फिर आता क्या है कि ह्रास खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तो ह्रास को हम क्या कर दिए, डेबिट में कर दिए, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। दूसरा एंट्री किसका बनेगा, जब ह्रास को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके लिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये इसके दो एंट्री बनेंगे। अब देखो यदि अंतिम खाते वाले प्रश्न में ह्रास की राशि तलपट से बाहर दी हुई है तो उसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और चिट्ठे में संबंधित संपत्ति की राशि में घटाकर लिखते हैं। यदि जो है अंतिम खाते वाले प्रश्न में जो डिप्रिसिएशन है वो तलपट के बाहर दिया हुआ है, ठीक है, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ह्रास या डिप्रिसिएशन जो है तलपट के बाहर दिया हुआ है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और चिट्ठे में संबंधित जो भी संपत्ति है उसकी राशि में से घटा कर लिखेंगे, संपत्ति में से घटा देंगे और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिख देंगे, यदि वो तलपट के बाहर दिया हुआ है तो।
और यदि ह्रास की राशि जो है तलपट के अंदर दिया हुआ है तो उसे केवल P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। यदि ह्रास की राशि तलपट के अंदर दिया हुआ है तो उसे हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। और चिट्ठे में संपत्ति में से हम नहीं घटाएंगे, और यदि घटाने की परंपरा है तो पहले संपत्ति में जोड़ेंगे फिर उसको जो है घटा देंगे। ये हो जाएंगे ह्रास का समायोजन।